हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं विनोद बादू थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूँगा गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं लेजी लोडिंग फंक्शनैलिटी इन आवर वेबसाइट। सो व्हाट इज दिस लेजी लोडिंग एक्चुअली मीन्स? तो गाइस लेजी लोडिंग बेसिकली होता ये है कि गाइस जब हम फर्स्ट टाइम हमारे वेबसाइट को जब लोड करते हैं, उस पर विजिट करते हैं, तो उस पर जो ये इमेजेस होते हैं उनका साइज़ बहुत ही यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो लेजी लोडिंग क्या करता है कि जब तक हम उस पर्टिकुलर सेक्शन तक पहुंच नहीं जाते तब तक वो इमेज को लोड ही नहीं करता है। इसका मतलब ये कि हमारे वेबसाइट में जो ये कंटेंट दिखते हैं खाली उसी को वो लोड करेगा, इमेज को लोड नहीं करेगा। इमेज को वो तभी लोड करेगा, सपोज ये वाला जो इमेज है अभी मुझे दिख रहा है तो लोड करना जरूरी है, बट बॉटम में इतने सारे जो मेरे इमेजेस है उसको वो लोड ही नहीं करेगा। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जहां अगर मेरे वेबसाइट को विथ इमेजेस इंक्लूडिंग इमेजेस अगर 10 सेकेंड लग रहा था ओपन करने में, फुली एकदम अच्छे से मेरे वेबसाइट को दिखाने में, तो अब जब हम इमेजेस को लोड ही नहीं कराएंगे, क्योंकि यही तो सबसे ज़्यादा हमारा जो फाइल का साइज़ है वो खा रहा होता था, तो हमारा वो जो 10 सेकेंड था कहीं ना कहीं वो 50% ऐसे 5 सेकेंड या 6 सेकेंड में हो जाएगा ओपन। तो वो जो एक एक सेकेंड भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है जब भी कोई फर्स्ट टाइम हमारे वेबसाइट पे विजिट कर रहा है। एल्स अगर इतना धीरे ओपन होगा तो लगेगा अबे यार इसमें तो कुछ है ही नहीं। एंड स्पेशली अगर आप एक वेब डेवलपर वाली कंपनी आप चला रहे हो एंड आप ही का वेबसाइट ओपन होने में इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो कोई क्लाइंट तो आपके पास आएगा नहीं, क्योंकि उनको लगेगा जब ये अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहा तो हमारा क्या करेगा। सो आई होप गाइस आपको फंडा पता चल गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सभी को ऑप्टिमाइज नहीं करने वाला हूँ, मैं बस आपको तरीका बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो, एंड देयर आर मेनी वेज। ठीक है, तो जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक जावास्क्रिप्ट के थ्रू, दूसरा तो बाय डिफॉल्ट एक हमें एट्रीब्यूट आ चुका है लेजी लोडिंग वाला, एंड आई नो आप में से बहुतों ने बहुत बार देखा भी होगा उस पर। ठीक है, तो मेरा ये जो इमेज है ध्यान से देखना, ये जो मेरा पर्टिकुलर इमेज है अभी मुझे इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, राइट क्लिक इंस्पेक्ट पे अगर मैं चलता हूँ तो मैं यहाँ पे चलता हूँ मेरा ग्रिड एंड देन आई हैव माई रेज्यूमे इमेज। ध्यान से देखिए यहाँ पे बायोडेटा, ऑल राइट, दोनों के दोनों तो सेम ही है। तो गाइस एक्चुअली दोनों के दोनों सेम है। मैं एक काम करना चाहूँगा, तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे मैं कुछ और इमेज ऐड करके रखूँगा ताकि इनकेस अगर किसी का स्पीड कम हो तो वो वाला इमेज उसको दिखाई दे, एंड जैसे ही स्पीड बढ़ गया तो हम एक अल्टरनेट जो हमारा ओरिजिनल इमेज है वो दिखाना हम प्रिफर करेंगे। तो लेजी लोडिंग का फंडा भी उसी तरीके से ही है। यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम यूज़र वहाँ पे विजिट कर रहा होगा तब हमें इमेज दिखाना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा इमेज को हाइड नहीं कर रहे, उसके बदले हम एकदम कम पिक्सल वाला इमेज ऐड कर देंगे, एंड जैसे ही यूज़र वहाँ पे आने वाला होगा उससे पहले ही हम ओरिजिनल इमेज से उसको रिप्लेस कर देंगे। तो इससे बहुत हमारा स्पीड बच जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर रेज्यूमे वाला ये जो इमेज दिख रहा है इस पर मैं अब आपको करके बताने वाला हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेरा index.html, वी हैव आवर रेज्यूमे, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो मैंने ऑलरेडी क्लास लेजी इमेज रखा है, जिसमें से सबसे पहले ट्रिक तो ये है, वी हैव अ लेजी, सॉरी नॉट लेजी, वी हैव अ वन एट्रीब्यूट जो कि है लोडिंग विल बी इक्वल टू, गाइस आपको यहाँ पे लिख देना है इस तरीके से लेजी, दिस इज इट। बस इतना लिखने मात्र से गाइस आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे मैं चलता हूँ इस जगह पे। ठीक है, अभी तो आपको दिखाई दे रहा है ये, लेकिन मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दूंगा। मैं यहाँ पे चलता हूँ इंस्पेक्ट पे। ठीक है, कंसोल पे नहीं जाना है मुझे, यहीं पर ही जाना है। ध्यान से देखना मेरा ये जो रेज्यूमे है, देखो गाइस कमेंट डालने का कितना अच्छा फ़ायदा है, कितना अच्छे से पता चल रहा है मुझे कि मेरा रेज्यूमे सेक्शन यहाँ पे है। मैं यहाँ पे चलूँगा, इसके अंदर आई हैव अ लेफ्ट साइड, मतलब मेरा इमेज इधर है, ये देखिए। तो अब आपको लग रहा होगा कि गाइस यहाँ तो ऑलरेडी मुझे इमेज तो दिख ही रहा है, तो फ़ायदा क्या है इसका, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए तो सर कम इस तरीके से इसको हाइड कर रहा हूँ, आपको नेटवर्क टैब पे जाना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो आप ध्यान से देखना कि वो जो लेजी इमेज है, ठीक है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है गाइस आप बायोडेटा.jpg। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा दैट इज़ बायोडेटा.jpg करके। ठीक है, तो आप कहीं से भी देख लो गाइस आपको नहीं मिलने वाला हो, आप देख लीजिए। बाय ऑल राइट हेयर वी हैव अ बायोडेटा.jpg। ऑल राइट गाइस, तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे हो रहा है कि मेरा ये जो इमेज है बाय डिफ़ॉल्ट आ जा रहा है, देखो ना। अगर मैं आपको दिखाऊँ नेटवर्क टैब पे, बेसिकली जब हमारा वेबसाइट लोड होता है तो कौन कौन से कंटेंट लोड होते हैं ऑन द स्पॉट वो दिखता है यहाँ पे। तो बायोडेटा आप देख सकते हो, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो मुझे दिखाई दे रहा है। प्रीव्यू पे अगर मैं चलता हूँ तो मुझे वो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तो मुझे नहीं दिखाई देना था। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा है, आई जस्ट रियलाइज्ड कि मेरा ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है माई बायोडेटा, वहाँ पे भी मैंने सेम क्लास यूज़ किया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ माई बायोडेटा मेरे पास एक इमेज है जिसका नाम है लेजी वन करके, दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ। अब आप ध्यान से देखना
कि ये जो लेजी वन करके मेरा जो इमेज है कहीं पे भी नहीं है। मतलब फाइनली मेरा ये काम हो चुका है गाइस। आई नो आपको लग रहा होगा अब आएगा, बट हो गया, बिहाइंड द सीन मेरा काम हो गया कि मेरा ये जो लेजी इमेज है, ये जो मेरा सोर्स है वो अभी तक लोड ही नहीं हुआ है, लेकिन मेरा वेबसाइट मुझे दिखाई दे रहा है, बट वो जो इमेज है अभी तक मेरे वेबसाइट में वो लोड नहीं हुआ है, ब्राउज़र ने उसको लोड नहीं किया है। वो तभी लोड होगा जब वो हमें दिखाई दे रहा होगा तब। आप बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस, यहाँ पे वो जो लेजी वन करके जो इमेज है मुझे नहीं दिखा। ठीक है, ध्यान से देखो, मुझे नहीं दिखा, लेकिन अब अगर मैं स्क्रॉल करते हुए जाऊंगा, ध्यान से देखना, जब उस पर्टिकुलर सेक्शन पे ये देखो, देखा कुछ तो भी हुआ यहाँ पे, एंड आई थिंक अब वो आज देखो गाइस, अब अगर मैं बॉटम पे चलता हूँ, ये देखिए, देखा आपने लेजी वन डॉट जेपिग, अब जाके हुआ ये, अब जाके ऐड हुआ। तो यही तो है बेस्ट पार्ट। मैं वापस रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए लेजी वन यहाँ पे दिख रहा है, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो वो जो इमेज है वो लोड नहीं हुआ है। लेजी दिख रहा है क्या? लेजी वन नहीं लोड हुआ है, बट जैसे ही मैं स्क्रॉल करूंगा, इस पे ध्यान देखना, कुछ हलचल होता है। ऑल राइट, अब हुआ, अभी हुआ जस्ट, आई थिंक अब तक वो हो चुका होगा। अब अगर मैं चलता हूँ, ये देखिए लेजी वन, तो आपने देखा कि गाइस, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि जब ये पर्टिकुलर सेक्शन आ रहा हो तभी, लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा सा नीचे आते तो ऑटोमेटिक जब उनको लगता है कि अब मे बी यूजर ऑन द स्पॉट ऐसे आ सकता है, तो उन्होंने उसको लोड कर दिया। सो गाइस, ये होता है आपका लेजी लोडिंग। तो आप चाहो तो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करके ये जो सिंपली ये जो एट्रीब्यूट आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो अपनी जगह सही है, लेकिन मैं अब एक और ट्रिक बताता हूँ जहाँ पे ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, हम एक ऐसी इमेज ऐड करेंगे जिसका साइज हद से ज़्यादा कम हो, ताकि वो बिल्कुल कोई स्पेस ही ना ले हमारा। ठीक है, एंड द मोमेंट हम इस पर्टिकुलर सेक्शन पे पहुँचने वाले होंगे, मैं उसको ओरिजिनल इमेज से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो ये इट्स लाइक अ लेजी लोडिंग ओनली, लेकिन एक उसका एक और इम्प्रूव्ड वर्जन आप कह सकते हो। ठीक है, तो वो अब कैसे होगा, देखो, वो तब होगा गाइस जब हम उस पर्टिकुलर सेक्शन में पहुंचने वाले होंगे, इमेज के इस पर्टिकुलर सेक्शन में पहुंचने वाले होंगे तब। अब इमेज तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि मेरे बायोडेटा, ये जो मेरा रेज्यूमे है, कि मेरा रेज्यूमे सेक्शन आने वाला होगा तब इसको लोड करो, जो कि हम पहले कर रहे थे स्टिकी नेविगेशन बार में। देन हमारा ये जो इंक्रीमेंटेड नंबर था उस पर हम बहुत इजीली सेक्शन को टारगेट करके कर रहे थे। लेकिन अब अगर मैं रेज्यूमे इस पर्टिकुलर सेक्शन को टारगेट करके इसका जो इमेज है वो तो आ जाएगा, लेकिन इसके ऊपर ये जो इमेजेस है, देन यहाँ पे जो सब इमेजेस है वो लोग कब आएंगे? तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम किसी पर्टिकुलर सेक्शन को नहीं, हम उस इमेज को ही टारगेट करेंगे, सिंपल। ठीक है, इंडिविजुअल इमेज को ही हम टारगेट करेंगे। एंड अब इंडिविजुअल इमेज को हम टारगेट कैसे कर सकते हैं, ये भी बहुत सोचने वाली बात है, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ये देखिए, मैं फिलहाल अभी एक ही के कोई, मैं फिलहाल सिर्फ इस सीरीज में एक ही को करूँगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि ऐसा होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप ये लोडिंग इक्वल टू लेजी लिख दे तो इससे आपका काम हो जाता है, तो इतना हमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एंड अगर ये सब आपको नहीं भी करना है तो आप क्या कर सकते हो कि जितने भी आपके इमेजेस है उनका आप साइज कम कर दीजिए, जो हम एसईओ पार्ट में देखेंगे, तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज़ नॉट 110% मैंडेटरी कि आपको ये रखना ही रखना है, बट इट जस्ट कि पेज फास्ट लोड होगा ऑब्वियसली, राइट। अगर आप कुछ कैरी कर रहे हो, अगर आप उसमें उसका वजन कम कर दोगे तो ऑब्वियसली आपको हल्का फील होगा। सेम यहाँ पे वही है कि नहीं? तो देखो गाइस, हमें क्या ट्रिक लगाना है, जितने भी आपके इमेजेस है, चाहे वो हर एक इमेजेस में चल के आपको 2 एट्रीब्यूट पास करने पड़ेंगे। डेट इज़ वन सोर्स, जिसमें आपके नकली इमेजेस रहेंगे, उसका सेम वही इमेज लेकिन एकदम घटिया क्वालिटी, एकदम कम से कम क्वालिटी में। एंड दूसरा वी नीड डेटा एट्रीब्यूट, जहाँ पे आपको डेटा सोर्स लिखना है एंड इसमें आपको ओरिजिनल इमेज का पाथ देना है। ठीक है, सो वी हैव इमेजेस /बायोडेटा, बायोडेटा सॉरी बायो, एक सेकेंड, ये कुछ तो हुआ है यहाँ पे, जबकि आ जाना चाहिए, सॉरी गाइस, यहाँ पे वो नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ी वो है। ठीक है, सो इट्स bayoData.jpg, दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव। अब बस किसी तरीके से मैं इस इमेज को ही टारगेट करूँगा। अब समझ लो यही ट्रिक है, सोर्स में आपको नकली इमेज का सोर्स, डेटा सोर्स में असली इमेज का सोर्स। एंड जैसे ही हम इस इमेज के पास पहुंचने वाले होंगे, हम हमारे डेटा सोर्स की ये जो वैल्यू है उसको हम उस सोर्स से रिप्लेस कर देंगे, मतलब नकली सोर्स को हम ओरिजिनल जो सोर्स है उससे रिप्लेस कर देंगे, सिंपल। ठीक है, ये फंडा है, बेसिक। अब हमें इसको टारगेट करना है, अगेन हम ये एक ही तरीके से कर पाएंगे, डेट इज़ विद द हेल्प ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर। इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, इमेज रेफरेंस लिख रहा हूँ, ऑल राइट, इमेज रेफ
विल बी इक्वल टू जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। वी हैव अ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड यहाँ पे देखो गाइस आपको मालूम है बहुत ईजिली हम इमेज के अंदर जो वो एट्रीब्यूट उसको टारगेट कर सकते हैं इसको। एंड यहाँ पे साइड में आप प्रीव्यू भी देख ही सकते हो गाइस, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड पेस्ट कर देता हूँ, दिस इज इट। तो अब जहाँ जहाँ इमेज हमारा जो ये टैग है उसके अंदर जहाँ जहाँ ये एट्रीब्यूट होगा उनको मैंने टारगेट कर लिया है, यहाँ पे गेट कर ली है। अब इट्स सुपर डुपर इजी। न्यू इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर चलना है। वी हैव अ वन कॉल बैक फंक्शन एंट्रीज एंड ऑब्जर्वर के साथ, ठीक है। एंड वी हैव सम ऑप्शंस जहाँ पे रूट होगा गाइस आपका नल के मुझे व्यूपोर्ट को मानना है, ठीक है। ऑलरेडी आई होप आपको पता चल ही चुका होगा। थ्रेश होल्ड में कर दूंगा 0, दिस इज इट, परफेक्ट। एंड इसको मुझे स्टोर करना होगा एक वेरिएबल में ताकि मैं इसकी जो प्रॉपर्टी है मेथड उसको मैं एक्सेस कर सकूं। सो इमेज ऑब्जर्वर विल बी इक्वल टू दिस इज इट, मेरा काम हो गया है। अब मुझे ऑब्जर्व किसको करना है, ऑब्वियसली मुझे जितने भी मेरे इमेज है उन सबको ऑब्जर्व करना है। डॉट यहाँ पे मैं चलता हूँ ऑब्जर्व एंड दिस इज इट, मेरा काम हो गया है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ गाइस, दिस टाइम मैं एक जानबूझ के आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा एंड डैट इज़ कि मैं हर बार यहीं पे ही उसको डिफाइन कर रहा था, बट दिस टाइम एक फंक्शन कॉल कर दूंगा इस तरीके से लेजी इमेज बोल के, ठीक है। ऑल राइट, अब मैं इसको ऊपर टॉप पे डिफाइन करूँगा। तो ये एक नया तरीका है, सिंपल फैट एरो फंक्शन, दिस इज इट। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली वी हैव सिंपल क्या होगा गाइस, हमारी एंट्रीज आपको मालूम ही है जैसे कि, ठीक है। एंड यहाँ पे आप गाइस बिना कुछ सोचे मैं इस तरीके से हमारा जो एंट्री का डेटा होगा उसको मैं डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ। एंड वंस अगेन मैं सिर्फ इस तरीके से कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है कि आई हैव ओनली वन डेटा, एल्स मुझे एंट्रीज डॉट फॉर ईच लूप चला के सबका जो सोर्स है उसको चेंज करना पड़ता। लेकिन मेरे केस में सिर्फ एक ही एंट्री होगा, मैंने सिर्फ एक ही इमेज को टारगेट किया, डेट्स वाई, सिंपल। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ CL, ठीक है, ये ध्यान में रखना है क्योंकि अगर इमेज जो है वो तो आप मल्टीपल जगह पे होगा तो वहाँ पे तो आप इस तरीके से, इससे तो सिर्फ आपको एक ही मिलेगा। यहाँ पे सपोज आप एंट्री 2 इस तरीके से कर भी देते हो तो आपको 2 इमेज का रेफरेंस मिलेंगे, लेकिन वैसा तो नहीं होगा। तो आपको एंट्रीज डॉट फॉर ईच मेथड का यूज़ करके आपका खाली क्या ही करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो सोर्स में हमने जो नकली इमेज का सोर्स डाला है उसके अंदर डेटा सोर्स का ये जो ओरिजिनल वाला सोर्स है वो यहाँ पे आपको रिप्लेस कर देना है, दिस इज इट। खाली यही करना है और कुछ नहीं करना है। बस मुझे वो इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर API की नीड इसलिए थी ताकि मैं बस इस इमेज का फाइंड आउट कर सकूं कि यूज़र जब स्क्रॉल कर रहा है तो उस इमेज तक वो पहुंचने वाला है या नहीं। बात उतना ही है और कुछ नहीं उससे ज़्यादा। तो CL मैं यहाँ पे चलता हूँ, आई हैव माई एंट्री एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा एंट्री होने वाला है। कंसोल लॉग किया है क्या मैंने कहीं पे? ऑलराइट, ये जो कंसोल होगा इसको हटाओ, ये कंसोल क्यों नहीं हुआ है भाई? ऑलराइट, कंसोल हो चुका है नाउ, परफेक्ट। और कहीं है? आई थिंक गाइस दिस इज इट, है कि नहीं? मैं यहाँ पे चलता हूँ, Ctrl+S सेव करता हूँ इस जगह पे। मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। कंसोल पे चलते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे ही मैं आता हूँ, अभी तक वो इमेज मुझे मिला नहीं है, ट्रिगर हुआ भी नहीं है। एंड बूम गाइस, सी ये देखिए ट्रिगर हो गया, यहाँ पे ट्रिगर हो गया ये, ठीक है। अब क्योंकि ये रेफरेंस में आ गया ना, जैसे ही इमेज जाएगा ध्यान से देखना, ये देखिए फिर से इमेज गायब हो गया, इमेज आया गायब, आया गायब, दिस इज इट। तो जैसे ही दिखने से पहले मैं चेंज करना चाहता हूँ एंड ऑब्वियसली जब वो आने वाला होता है इज इंटरसेक्टिंग ट्रू, ये आपको मालूम है, भूलना मत इसको कभी भी। तो सेम वही फंडा है यहाँ पे। अब मैं ज़्यादा उस पर इतना फोकस नहीं करूँगा। इफ़ मेरा ये जो इज इंटरसेक्टिंग अगर ट्रू हुआ तो ही दिखाना है, फॉल्स पे नहीं दिखाना है। तो मैं पहले ही मेरी ये जो एंट्री है डॉट इज इंटरसेक्टिंग, इफ अगर फॉल्स है तो रिटर्न, कुछ करो मत। तो सिंपली अब ये जो एंट्री है, एंट्री के साथ वी गॉट अ टारगेट एट्रीब्यूट, ध्यान से देखना। मैं ऑलराइट यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे देखना टारगेट, ये देखिए इमेज डॉट लेजी हाइफन इमेज, मुझे इसका टारगेट मिल चुका है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो उसका क्लास है ये देखिए लेजी इमेज, इमेज डॉट लेजी इमेज, मुझे मेरा टारगेट मिल गया कितनी इजीली, राइट। वन मोर टाइम देखिए, यहाँ पे टारगेट है। अब मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ यार, ये जो मेरा टारगेट है ना, इस टारगेट में कहीं ना कहीं सोर्स एट्रीब्यूट भी होगा, एस, राइट। तो अगर मैं चलता हूँ, ओ माय गॉड, ये ओ कितने ज़्यादा है यहाँ पे, ये देखिएगा इस सोर्स से, देखिए मुझे मेरा सोर्स भी मिल रहा है मतलब टारगेट डॉट सोर्स मुझे रिप्लेस कर देना, इतना ज़्यादा सिंपल। अब ज़्यादा नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, लाइक बनता है गाइस। देखिए यहाँ पे कितना सिंपल है ये एंट्री, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग कर दी, डॉट टारगेट
जो मेरा सोर्स होगा नाउ इट विल बी इक्वल टू एंट्री, नॉट एंट्री सॉरी, वो तो मेरा ये जो रेफरेंस है, इमेज का रेफरेंस है, जिसका भी हम रेफरेंस पहुंचने वाले थे, उसके अंदर जो वो मेरा डेटा सेट है, उसके अंदर ये जो मेरा डेटा सेट की जो वैल्यू है, ठीक है, उसको मुझे रिप्लेस करना है। कैसे कर पाएंगे? देखो हमने ऑलरेडी देख चुका है, अगर डेटा एट्रीब्यूट होता तो उसको हम बहुत इजीली डेटा सेट डॉट, उसके बाद क्या था, डेटा हाइफन के बाद क्या सोर्स है, मैं यहाँ पे सोर्स कर दूंगा, मेरा काम खत्म, बस इतना ही। मैंने ये बोला कि जैसे ही हमें वो इमेज दिखने वाला होगा, हमारा ये जो डेटा सोर्स का जो ये पाथ है वो रिप्लेस कर दो इससे, मतलब सोर्स के बदले ओरिजिनल ये वाला जो पाथ है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली वो लेजी लोडिंग के बदले बायो डेटा हो जाएगा जैसे हम वहाँ पे पहुँचने वाले होंगे। बस यही था, मेरा काम हो गया। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ध्यान से देखना, थोड़ी देर पहले कितना घटिया दिख रहा था वो। मैं एलिमेंट पे भी चलता हूँ, मेरे रेज्यूमे पे भी चलता हूँ, रेज्यूमे यहाँ पे डिव मेरा रेज्यूमे, ठीक है, ध्यान से देखना, वी हैव लेजी वन, ठीक है, बट द मोमेंट मुझे जैसे ही दिखेगा, बूम गाइस सी दिस इज इट। कैसा लगा आपको? था ना कितना ज़्यादा ऑसम? लेजी वन मेरा चेंज हो गया बायोडेटा डॉट जेपीग में। सो गाइस आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बता, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम ये सब मैंने समझा था, देखा था, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, मतलब ये तो बहुत ही ऑसम चीज़ है जो मुझे नहीं मालूम था। मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, मतलब मेरे को मज़ा आ गया था, मैं चाहता था आपको बताऊँ ये भी। तो मैंने आपको दो तरीके बताए, इधर आप डायरेक्टली एट्रीब्यूट लिख दो लोडिंग इक्वल टू लेजी, एल्स आप इस तरीके से करो। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एक इमेज को टारगेट किया, आपको ये सभी के सभी इमेज को टारगेट करना अगर आप चाहोगे तो, एंड आपको फॉर ईच यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए इतना याद रखना। अब इंडिविजुअली सबको ऐसे एक एक टारगेट नहीं कर सकते। एंड उसी तरीके से गाइस ये टोटली अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा अप्रोच अपनाना है, बट मेरा काम था, मेरा मकसद आप लोगों को ये दिखाना कि हम कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतने। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड मैं बस इतना चाहूँगा आपसे ये जानना कि गाइस आर यू रियली एक्साइटेड और नॉट, आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है या नहीं। अभी तक हमने जितना सीखा, तो आई थिंक गाइस ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हमने सीखे जो शायद आपको नहीं मालूम था। एंड आगे तो एसईओ भी आने वाला है, इसको हम रेस्पॉन्सिव भी करने वाले, तो आपको और भी बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो गाइस अभी तक का आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके एक बार जरूर बताना, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। अपने लाइफ का सिर्फ मुझे 1 मिनट दीजिए, आप कमेंट कीजिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी सच्ची में। आपको सोर्स कोड तो मैं फ्री में प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, डिस्कॉर्ड सर्वर में आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो, यहाँ पे आप इसके साथ और खेल सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। गाइस पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड बताना चाहूँगा गाइस, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर। सो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।